नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। चंदन मिश्रा हत्याकांड में जो शूटर है उसके बारे में एक विचित्र बात पता चली है। इसके बारे में हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिससे आपको यह लगने लगेगा कि क्या यह रियल लाइफ का शूटर है या फिल्मों का। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह मामला तो सचमुच आपने कहा कि यह शूटर बड़ा विचित्र है। इस शूटर का नाम है तौसीफ बादशाह। ये रील डालता है और रील डालकर ऐसी ऐसी बातें लिखता है कि जिससे लगता है कि सचमुच ये कोई मूवी का स्टार है। अब ये देखिए, तौसीफ रजा ने कुछ ये सेंट कैरन से पढ़ाई की है। इसके पिता हार्डवेयर शॉप चलाते हैं। माँ इसकी जो है एक स्कूल में टीचर है। ये रील्स अपलोड करता है, गैंगस्टर बनने का शौक है, क्रिमिनल की छवि को ग्लैमराइज करता है। इसका एक हैंडल है तौसीफ बादशाह 1, जिस पर इसने कई पोस्ट कर रखे हैं। इसका अंतिम पोस्ट है 30 जून 2025 का। इसमें इसने लिखा है कि लोग बातें बनाते रह जाएंगे और हम कहानी बनाकर छोड़ जाएंगे। 22 जून को तौसीफ ने एक पोस्ट लिखा है कि मिलकर बैठे हैं जुगनू सारे, मुद्दा यह है कि यह सूरज को कैसे हटाया जाए। तौसीफ बादशाह जो है यह गैंगस्टर बनना चाहता था। गैंगस्टर बनने के लिए इसने जमीन के, इसको पैसा चाहिए था, जमीन के कारोबार में हाथ डाला और खूब पैसा कमाया है इसने। अभी देखिए, यह सवाल सबके दिमाग में आ रहा है कि शेरू कहाँ है। जिस आरा के शेरू पर यह इल्जाम लग रहा है कि जो चंदन शेरू एक समय साथ मिलकर गैंग चलाते थे और जिगरी दोस्त थे, वही शेरू ने चंदन मिश्रा को मरवा दिया। तो ये शेरू पश्चिम बंगाल की पुरुलिया के जेल में है। और सबसे बड़ी हम आपको बात बता रहे हैं कि चंदन मिश्रा को फांसी की सजा हो गई थी। चंदन मिश्रा को जी हाँ, आपको आश्चर्य हो रहा होगा, चंदन मिश्रा को फांसी की सजा हो गई थी। इतना कुख्यात दुर्दांत अपराधी था चंदन मिश्रा। बाद में उसने अपील की ऊंची अदालतों में और उसे फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। अब वो चंदन मिश्रा नहीं रहा। लेकिन पटना के लोग दहशत में हैं, बक्सर के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। इतना दुर्दांत अपराधी था चंदन मिश्रा। अब देखिए, इसकी प्लानिंग बड़े स्तर पर हुई है। जो पुलिस को पता चल रहा है उसके मुताबिक ये जो शूटर है ये फुलवारी शरीफ का है और हत्या के पीछे चंदन मिश्रा का जो दोस्त है। और अब ये जो शेरू है उनका, इसका नाम है ओंकार नाथ। कभी चंदन मिश्रा का दोस्त हुआ करता था, अब जिगरी दुश्मन में तब्दील हो गया। क्यों हुआ था इन दोनों के बीच लड़ाई? अपराधियों के बीच लड़ाई की एक ही वजह होती है, पैसा। पैसा के अलावा और कोई वजह नहीं होती है, सिर्फ पैसे की वजह से लड़ाई होती है। इनके बीच भी लड़ाई पैसे की, हिस्सा बंटवारा, कौन ज़्यादा ले रहा है, कौन बेईमानी कर ले रहा है। तो ओंकार नाथ और शेरू बक्सर का रहने वाला है, इसी पर आरोप है। यह अभी कहाँ है? पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है। और वहीं से आरोप है कि पश्चिम बंगाल, हमारे रिपोर्टर ने जो खबर भेजी है कि पुलिस जो के सूत्र जो बता रहे हैं कि ये उसने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल से ही हत्या की साजिश रची थी। क्यों? क्योंकि शेरू को शक था कि जब दोनों अलग अलग हो गए पैसे के बंटवारे के बाद, तो यह पुलिस की मुखबिरी कर रहा है चंदन मिश्रा और इसके लोगों को मरवा रहा है। क्योंकि शेरू गैंग के कई जो शूटर्स हैं, कई अपराधी हैं, मार डाले गए थे एनकाउंटर्स में। तो इसके बाद इसको शक हो रहा था शेरू को कि चंदन ही मुखबिरी कर रहा है और चंदन के ही इनपुट पर उसके क्रिमिनल्स मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। उसे यह भी शक था कि चंदन मिश्रा का जो कांटेक्ट है बहुत ऊपर तक है और इसी वजह से यह तमाम सुविधाओं के साथ जेल में रहता है। चंदन मिश्रा को भी रील्स डालने का शौक था, वो भी रील्स अपलोड करता था। और यह देखिए, अभी जो हमारे रिपोर्टर्स ने खबर भेजी है कि डीजीपी ने भी इसके बारे में कई जानकारी दी है।
सर, तो इस पूरे हत्याकांड में, चंदन मिश्रा हत्याकांड में, डीजीपी ने भी पत्रकारों को बहुत सारे बात बताई है इससे रिलेटेड, तो इस पर आप क्या जानकारी देंगे? देखिए, डीजीपी ने जो हमारे जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि पुलिस के पास इनपुट था, पुलिस के पास स्पेशल इनपुट था कि चंदन मिश्रा की हत्या करने की कोशिश की जा सकती है, और इसके आधार पर सुरक्षा के लिहाज से चंदन मिश्रा को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी गई थी। पुलिस ने उसे अलर्ट रहने की सलाह दी थी। डीजीपी ने बताया है कि चंदन मिश्रा एक नटोरियस क्रिमिनल था, उस पर दर्जनों हत्या के आरोप हैं, और वह पेरोल पर बाहर आया था। उसे फांसी की सजा हो चुकी थी, जिसे अपील के बाद आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। वह जमीन के धंधे से भी जुड़ा हुआ था। डीजीपी ने यह भी कहा है कि पुलिस भी किसी हॉस्पिटल में जाती है तो उनको, पुलिसकर्मियों को जांच से गुजरना पड़ता है। फिर ये अपराधी कैसे घुस गए, इसकी जांच कराई जाएगी। अब कह रहे हैं बिहार पुलिस के डीजीपी कि बिना किसी रोक टोक के हथियार से लैस अपराधी अंदर कैसे पहुंच गए पारस हॉस्पिटल में, इसकी जांच होगी। किसी भी केस में, वे कह रहे हैं कि किसी भी केस में जांच करने के लिए पुलिस जाती है तो पुलिस को परमिशन लेना पड़ता है, फिर ये बिना रोक टोक कैसे चले गए अंदर। डीजीपी ने यह भी कहा है कि सारे हॉस्पिटल के लिए एडवाइजरी जारी होगी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट से लेकर गार्ड की ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल तक के निर्देश दिए जाएंगे। मतलब डीजीपी कह रहे हैं कि जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके गार्ड्स को पुलिस ट्रेनिंग देगी और सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया जाएगा। सर, ये जो पूरा मामला है जिसमें पारस अस्पताल में जो अपराधी हैं वह ये हथियार लेकर बिना चेकिंग के अंदर घुस जाते हैं, तो ये तो पारस हॉस्पिटल पर भी शक के घेरे में खड़ा करती है कि कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं है। देखिए, उसमें इसमें जो हम लोगों ने बात की वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से, सिक्योरिटी गार्ड कह रहे हैं कि उन्हें मौका ही नहीं दिया अपराधियों ने उन्हें डरा दिया। अब उनके पास तो हथियार नहीं था, वो कैसे रोक सकते? कोई निहत्था था, कैसे रोक पाएगा? तो अब किसी निहत्थे से आप ये तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो अपनी जान दे दे। वहाँ कोई सशस्त्र पुलिसकर्मी तो तैनात नहीं था जिसके पास आर्म थे, वहाँ पर निहत्थे सिक्योरिटी गार्ड थे। निहत्थे सिक्योरिटी गार्ड किसी हथियार से लैस 9mm पिस्टल से लैस 5-6 अपराधियों को कैसे रोक पाएंगे? अभी देखिए, इसमें जो वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस को कई क्लू मिले हैं। पुलिस बता रही है कि कार्रवाई चल रही है। अभी हम सबसे बड़ी जो इसमें बात ये आ रही है कि सुबोध कौन है जी। शेरू तो समझ में आ गया कि ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बंद है, और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से इसने हत्या की साजिश रची, क्योंकि ये जो चंदन शेरू गैंग के बीच आपस में दुश्मनी हुई, शेरू अलग हो गया, और शेरू को शक था कि पुलिस का मुखबिर बन गया है चंदन मिश्रा। ठीक बात है, लेकिन ये सुबोध कौन है जो सोना लुटेरा है, जिसकी बात पप्पू यादव कर रहा है, जिसका नाम सामने आ रहा है कि ये सुबोध हत्या में शामिल है? सुबोध का क्या कनेक्शन था चंदन मिश्रा से? ये कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब देने होंगे। और अब देखिए पुलिस इस मामले में क्या तहकीकात करती है, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स ने जो हमें इनपुट दिया है उसके मुताबिक ये जो चंदन शेरू की दुश्मनी है, ये गैंगस्टर चंदन मिश्रा पटना के पारस अस्पताल में एडमिट था। आता है, शेरू गैंग की ओर से हायर किए गए शूटर्स और मारकर उसको चले जाते हैं। लेकिन 10 साल पहले पूरे शाहाबाद इलाके में शेरू और चंदन मिश्रा गिरोह का आतंक किस कदर था, यह पूछिए जाकर शाहाबाद के लोगों से कि पूरे शाहाबाद के इलाके में किस कदर इन दोनों चंदन मिश्रा और शेरू ने आतंक फैला रखा था। भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, इन सभी जिलों में आतंक का पर्याय था चंदन मिश्रा और शेरू। इसका नाम ओंकारनाथ है, ओंकारनाथ उर्फ शेरू। आरा में कोचिंग संचालक की हत्या कर दी, जेल में ड्यूटी पर तैनात सिपाही को मार डाला, बक्सर के चूना कारोबारी राजेंद्र केसरी की ऐलान कर हत्या कर दी।
अब सोचिए कि किस कदर खौफ रहा होगा कि पहले बोल दे रहा है, ऐलान कर दे रहा है कि बक्सर के चूना कारोबारी राजेंद्र केसरी की हम हत्या करेंगे, और उसके बाद हत्या कर रहा है। जेल में ड्यूटी पर तैनात सिपाही की हत्या कर दे रहा है, कोचिंग संचालक की हत्या कर दे रहा है, टीचर्स की हत्या कर दे रहा है। और दोनों चंदन मिश्रा और ओंकार नाथ उर्फ शेरू जिगरी एकदम दोस्त थे, लेकिन पैसे का बंटवारा और अहंकार में दोनों के बीच फूट पड़ गई। और देखिए हालत ये हो गया कि एक जिगरी दोस्त ने दूसरे जिगरी दोस्त की हत्या कर दी। ये बक्सर के सोनवर्षा क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के दौरान गांव के ही सोनू मिश्रा से झगड़ा हो गया था। अब चंदन इसकी शिकायत करने सोनू के घर गया तो वहां उसकी पिटाई कर दी गई। वापस आया, पिता की लाइसेंसी राइफल उठाई और सोनू मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। यहां से क्राइम का सफर शुरू होता है। सोचिए, बक्सर के सोनवर्षा में क्रिकेट खेल रहा था चंदन मिश्रा, इसकी लड़ाई हो गई क्रिकेट खेलने के दौरान सोनू मिश्रा से। इसकी शिकायत करने सोनू मिश्रा के घर गया, वहां इसको पीटा गया। उसके बाद वापस लौटा, पिता की लाइसेंसी राइफल उठाई और सोनू मिश्रा को गोली मार दी और वहां से अपराधी बन गया। उसके बाद 3.5 साल जेल में रहा। घर वालों ने नाबालिग होने का सर्टिफिकेट दिया, रिमांड होम गया। वहां से बक्सर कोर्ट में पेशी के दौरान 2010 में फरार हो गया चंदन मिश्रा। और उसके बाद सफर शुरू होता है क्राइम का। चंदन और शेरू एक दूसरे के करीब कैसे आए, दोस्ती कैसे हुई? तो दोनों की दोस्ती जेल में हुई। शेरू अपने चाचा की हत्या करके जेल गया था। चंदन मिश्रा मारपीट के एक मामले में जेल में बंद था। और 2009 में दोनों की दोस्ती हो गई और धीरे धीरे दोस्ती जिगरी यारी में तब्दील हो गई। जब ये बाहर आए तो पूरी तरह से दोनों के दोनों अपराधी बन गए थे। इन्होंने गिरोह बनाया और रंगदारी मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया। जेल के सिपाही हैदर अली को मार डाला, ड्यूटी पर तैनात। चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी को मार डाला, भरत राय को मार डाला, शिवजी खरवार को मार डाला, पूर्व मुखिया नौशाद को मार डाला। चंदन शेरू जो गैंग है, इसने पूर्व मुखिया नौशाद की भी हत्या की थी। चंदन ने कहा था कि, अब सोचिए कि चंदन कहता था कि हम छिप कर हत्या नहीं करता था, ऐलान करता था कि हम हत्या करेंगे। बोलता था कि फला व्यवसायी की हम हत्या करेंगे और उसके बाद हत्या करता था। मतलब इस कदर आतंक फैला रखा था कि पहले लोगों को बता दिया जाता था कि हम इनकी हत्या करेंगे और उसके बाद उनकी हत्या की जाती। बिल्कुल, इसने जैसा कि हमने आपको बताया कि पूर्व मुखिया की हत्या कर दी, नौशाद की हत्या की, आरा जेल गेट पर सिपाही का मर्डर किया, आरा जेल गेट पर मर्डर किया सिपाही का। और आप सोचिए कि शेरू चंदन जो गैंग के गुर्गे हैं, बक्सर के मौलबाग इलाके में इनका ये लोग ऑफिस की तरह चलाते थे। जेल गेट पर इसने एक सिपाही हामिद की गोली मारकर हत्या कर दी। आप सोचिए कि क्या खौफ इन लोगों का रहा होगा। जो हमारे रिपोर्टर ने इनका इतिहास भेजा है वो तो डराने वाला है। तो सुना आपने कि क्या कुछ जानकारी दी हमारे संपादक दीपक शर्मा ने चंदन मिश्रा और जो शेरू गैंग है, चंदन मिश्रा शेरू गैंग के बारे में और उन दोनों के बारे में कि क्या कुछ है, पूरा मामला क्या है, उनका इतिहास और कितने कुख्यात अपराधी रहे हैं वो दोनों। तो अब इस पूरे मामले पर पुलिस अभी भी तहकीकात कर रही है और अभी भी इसके ऊपर अभी बहुत से राज खुलने बाकी है। और जो भी खबर हमारे पास आती है हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे और इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।